अंदर आ चुके हैं और हमारे पास सर बैठे हुए हैं। तो आज हम जानते हैं सर से कि मतलब सर का क्या नाम है। तो मेरा नाम राम प्रवेश कुमार हुआ। तो सर ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया इस प्रोग्राम के बारे में बताने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रोग्राम चल रहा है सीसी प्रोग्राम क्रिएटिविटी क्लब, जो कि अजय पटेल जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 2 दिन का ये वर्कशॉप है। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से मेंटर्स टीम काम करती है अलग अलग ब्लॉक में, जिनको 50 गांव निर्धारित किए गए हैं। वो अपने 50 गांव से अपने जो भी अलग अलग जो गांव है, एक गांव से 2 वॉलेंटियर को इनको लाना था इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं अलग अलग गांव के लोग आए हुए हैं। तो इनको पहले सर्वप्रथम यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी अजय जी के द्वारा, और अलग अलग 3 थीम है, उस बेस पे इनको ट्रेनिंग देने के बाद ये वॉलेंटियर अपने गांव में जो 10 से 14 साल के लड़के लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, और उसमें उनको जो ये 3 थीम पे जो प्रोजेक्ट मिलेगा, जो अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद इनको इसके ऊपर भी जाने का मौका मिल सकता है और ये इस सेक्टर में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आज क्रिएटिविटी प्रोग्राम में सर से बात हुआ तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताएं। और अभी हम हमारे पास सभी वो वॉलेंटियर हैं जो 2 दिन का वर्कशॉप लिए हुए हैं और यहाँ पर से 2 दिन ट्रेनिंग अपना ले रहे हैं। तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे क्या सीखे वो आज 2 दिन की ट्रेनिंग में, तो उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो जैसा कि हमारे सभी वॉलेंटियर बैठे हुए हैं और हम बात करेंगे कि 2 दिन से आप यहाँ पर ट्रेनिंग में उपस्थित हुए हैं, 2 दिन में आपने क्या क्या सीखा और उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं। तो यस, 2 दिन क्रिएटिविटी प्रोग्राम में आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पर क्या आपको सिखाया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो अभी आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी वॉलेंटियर बैठे हुए हैं और ये सभी वॉलेंटियर 2 दिन के वर्कशॉप में 2 दिन ट्रेनिंग लिए हैं, जो कि प्रथम के द्वारा क्रिएटिविटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। तो जी आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से है आप। चंदू, जिला कौन सा पड़ता है आपका। वाराणसी। तो ये सभी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से और फिंगर ब्लॉक के ये सभी वॉलेंटियर हैं, जो कि अभी सर के द्वारा बताया गया कि वॉलेंटियर को 50 गांव निर्धारित किया गया है और 50 गांव निर्धारित करने के बाद उसी 50 गांव के अंतर्गत सभी वॉलेंटियर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम जानेंगे तो अभी क्या आपने सीखा, आपका क्या नाम है। विजय कुमार है। तो 2 दिन के वर्कशॉप में आपने क्या सिखाया। प्रथम फाउंडेशन के साथ ये बताया जा रहा है कि पहले तो ये काम करने के लिए टीम वर्क है और दूसरा एक संचार है। तीसरी है कि हम इसके क्या है उस प्रॉब्लम को देखते हुए अनुसार हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो सीखे हम क्रिएटिविटी के जैसे 4 स्किल सीखे और आपके ये 3 वो होते हैं थीम, जो कि हम लोग काम से कठपुतली और ये किचन जो था केमिस्ट्री और एक ब्लॉक प्रिंट, ये 3 चीज़ें हम लोगों को बताया गया है सम्मिलित करके। ये अच्छे ढंग से बता दिया गया है और हम ये चाहेंगे कि हम अपने आसपास के लोगों को बीच में जाके गांव के सारे बच्चे छोटे लगभग जो पढ़ते हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के बीच में लगभग 14 साल के 1 ईयर से 14 साल, ये सारे बच्चों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे नई चीज़ें उनको क्रिएटिविटी के द्वारा सिखाएँ और पढ़ाएँ जानकारी। तो अभी हम ये जानते हैं जो अभी क्रिएटिविटी प्रोग्राम जिनके माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो क्रिएटिविटी कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो वो क्या है, किस लिए ये प्रोग्राम रखे हुए हैं
तो हम चाहते हैं सर से जो अभी यहाँ पर क्रिएटिविटी प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, तो सर आपका नाम क्या है? अजय कुमार नाम होगा हमारा। तो ये सर ये 2 दिन क्रिएटिविटी प्रोग्राम जो किया जा रहा है, तो 2 दिन प्रोग्राम में आपने क्या क्या वॉलंटियर को सिखाया है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। जी, सबसे पहले तो आप मीडिया टीम से हैं, आप एनडी न्यूज़ को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपको हमारे इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में आपने अपना समय निकाला और आप हमारे यहाँ अपना टाइम एक्सपेंड किए। तो इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। इसमें ये हमारे आज और कल 2 दिन के वर्कशॉप में हमारे जो 14 से 35 साल के बीच के हमारे युवा साथी हैं, जो कि पिंडा ब्लॉक के वाराणसी जिले के अलग अलग गांव से आए हुए हैं। और इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में क्रिएटिविटी क्लब वर्कशॉप में सभी लोगों ने अपनी भागीदारी की और सभी लोगों ने एक एनर्जी के तरह अपना योगदान दिया और सभी लोगों ने क्रिएटिविटी के माध्यम से यहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ों को उन्होंने सीखा, अलग अलग गतिविधियाँ कराई गई। इसमें मुख्य रूप से हम सभी को यह संदेश देना चाहेंगे, हमारे यूथ हैं 10 से 14 साल के जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गांव के युवा को ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें युवा हमारे ट्रेनिंग लेने के बाद जो गांव में 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं, हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग लिया हुआ है, देन ये जाकर के अपने गांव में 8, 10, 15 जो भी गांव के बच्चे होंगे, आप सभी उन गांव के बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे और उनको एक मार्गदर्शन देंगे क्रिएटिविटी क्या है और इनसे होने वाले 4 बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। इसमें हमारा क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। 21st सेंचुरी की स्किल हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में आजकल बहुत जरूरी है। वो स्किल हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रतिभा जो बच्चों की होती है, ये कहीं ना कहीं गांव में छुपी होती है। गांव के बच्चे क्या करते हैं, ये स्कूल में तो बताई जाती है, बट बच्चे अपने घर जाकर के ये सारी चीजें नहीं सीख पाते, कहीं ना कहीं इनकी अवधारणाएं गाँव में छुपी रहती है। मैं आपको बताऊं, ये क्रिएटिविटी एनएपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गवर्नमेंट का ये मानना है कि हर सभी यूपीएस कंपोजिट स्कूल में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर की जो हुनर है वो आगे बढ़े और जो बच्चों की शिक्षा है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। और हमारे टीचर भी एक्सपर्ट अलग अलग स्कूल में आए हुए हैं, जिनको क्रिएटिविटी के बारे में उनको भी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। और ये प्रोग्राम हमारा बनारस के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। तो हम आज और सभी चीज़ों मिलाकर के 2 दिन की ट्रेनिंग में जो हमारे युवा साथी आए हुए हैं, इनको कुछ डिजिटल प्रोग्राम के बारे में बताया गया। और जो हमारा मुख्य थीम था थिएटर, पपेट शो एंड पिजन केमिस्ट्री और ब्लॉक प्रिंट डिजाइन, मुख्य रूप से ये हमारा थीम था, जिसमें कल और आज ये सभी युवाओं ने अपना प्रैक्टिकल भी किया, जिसमें सारी प्रैक्टिकल की सारी सामग्री बच्चों को दी गई थी। और उसमें एक तो हमारा पोर्टल होता है, प्रथम क्रिएटिव क्लब का एक पोर्टल होता है, जिसमें सभी युवाओं का मेंबरशिप होता है। मेंबरशिप के दौरान सभी बच्चे अपना इस पोर्टल पर अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद ऊपर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद गांव में बच्चों का चयन होता है, जिसमें बच्चों का एक बड़े लेवल का हम ब्लॉक लेवल पर मेला लगाते हैं। मेला लगाने के बाद अलग अलग गांव से चयन किए गए बच्चों को हम बुलाते हैं, जहां पर उनको एक एक्सपर्ट के माध्यम से हम उनको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। मेला होने के बाद ये हमारा थीम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कुछ हार्ड थीम हम अगले महीने भेजने वाले हैं। तो ये हमारा 1 महीने में 3 थीम भेजा जाता है। उसी तरह हर महीने हम अलग अलग 3 प्रकार के थीम भेजते हैं और आगे भी भेजा जाएगा। तो मेले के बाद एक बड़े लेवल का वर्कशॉप कराते हैं, जिसका नाम है कैंप। तो वो हम एक जिले स्तर का करते हैं। उसके लिए हमें बड़े लेवल का जगह चाहिए होता है। उसमें कुछ बच्चे जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो क्रिएटिविटी में भाग लेना चाहते हैं, जो कुछ अपने आप के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो जो दिखाना चाहते हैं, हम ऐसे बच्चों को सिलेक्शन करते हैं, जिनका हम और भी अपर लेवल पर लेकर के हम उनको क्रिएटिविटी के माध्यम से ऊपर तक लेके जाते हैं, जिनको ये 4 स्किल हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह हम प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ये प्रोग्राम अभी हम पिंडरा ब्लॉक के गंगापुर पंचायत भवन पर अभी हमने 2 दिन का ये ऑर्गेनाइज किया है वर्कशॉप। इसमें आप सभी हमारे अलग अलग गांव से युवा साथी सम्मिलित हुए, हमारे सेंटर टीम से भी सभी
स्टाफ ने भागीदारी किया। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, हमारी मीडिया टीम को भी और हमारे स्टाफ को भी। और जो भी आपने हमारे यूथ चैंपियन हैं अभी अपने 2 दिनों का कीमती समय निकाला, और ये इसके लिए आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और आगे हम आपसे बराबर मिलते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग क्रिएटिविटी के माध्यम से आप लाइव सेट करिए और आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें ढेर सारी प्रोजेक्ट है, ढेर सारी थिंग्स होती हैं, तो आप अपना स्किल पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग आप अगर अपना स्किल बढ़ाना चाहें तो अलग अलग पार्ट में, अलग अलग थीम में, अलग अलग प्रोजेक्ट में करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। आप लोग देखें कि यहाँ पर जो सर के माध्यम से हम काफ़ी जानकारी ली है, और इसी के साथ आप लोग बने रहिए।